2 पॉइंट के मिक्स प्लेटर शो में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महा रशीद। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि टेक्सास के स्कूल में फायरिंग, मारे गए अफराद में पाकिस्तानी तलबा भी शामिल। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर संताफी के हाई स्कूल में फायरिंग के नतीजे में 9 तालिब इल्मों और एक उस्ताद समेत 10 अफराद हलाक जबकि 10 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक पाकिस्तानी तलबा सबैका शेख भी शामिल है। कराची की रिहायशी 17 साला सबैका स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत अमेरिका पढ़ने गई थी। ये वाक़या संताफी के एक हाई स्कूल में पेश आया जहां एक तालिब इल्म ने स्कूल में घुसकर अंधाधुन फायरिंग कर दी। वाक़े के फौरी बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की दर्जनों गाड़ियों और 3 हेलीकॉप्टर्स ने स्कूल को घेर लिया। बाद-अज़ां मुकाबले के बाद 17 साला हमला आवर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकामी हुक्काम का कहना है कि वाक़े के बाद 2 मुकामात पर तलाशी ली गई जहां से मज़ीद धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। दूसरी जानिब हमला आवर तालिब इल्म के ज़ेर इस्तेमाल एक डायरी से मालूम हुआ है कि वो खुदकशी करना चाहता था मगर उसकी हिम्मत ना कर पाया। गवर्नर टेक्सास ने बताया है कि फायरिंग करने वाले तालिब इल्म ने अपने वालिद की बंदूक इस्तेमाल की। मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर एजाज अहमद चौधरी ने स्कूल में फायरिंग के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए जाँ बहक होने वालों के वर्सा से ताज़ियत का इजहार किया है। दूसरी अपडेट भी हमारे पास सियासत से मुंसलिक है। आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। इजलास में मुल्की सलामती और सरहदी सिक्योरिटी समेत खत्ते के सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने ये इजलास एक ऐसे वक्त में तलब किया है जब इससे कबल 14 मई को पाक फ़ौज की तजवीज़ पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुंबई हमलों से मुतालिक एक मुतनाज़ बयान के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया था। वाज़ेह रहे कि हाल ही में भारतीय मीडिया की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एक पाकिस्तानी अंग्रेज़ी अखबार को दिए गए इंटरव्यू को उछाला गया जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या ये इजाज़त देनी चाहिए कि गैर रियासती अनासिर मुंबई जाकर 150 अफराद को हलाक कर दें। बताया जाए हम मुंबई हमला केस का ट्रायल मुकम्मल क्यों नहीं कर सके। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास के बाद कौमी सलामती कमेटी ने मुंबई हमलों से मुतालिक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुतनाज़ बयान को मुकम्मल तौर पर गलत और गुमराहकुन करार देते हुए तमाम इल्ज़ामात को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया था। ताहम नवाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी के हंगामी इजलास के बाद जारी किए गए एलामिये को गलत करार देकर मुस्तरद कर दिया था। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का गज़ा में कत्ल व गारत की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आलमी ताकतों से मुतालबा करते हुए कहा है कि गज़ा में कत्ल व गारत की आज़ादाना और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक़िद इस्लामी ताउन के तंजीम OIC के इजलास में ख़िताब करते हुए कहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के अवाम से इजहार यकजहती करता है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी सफारत खाने की बैतुल मुक़द्दस मुंतकली और इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक़ की पामाली की शदीद मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीनियों के लिए मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत का ख़ात्मा हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की मज़ीद 3 विकेटें गिरा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के मज़ीद 3 विकेटें गिरा दी। नून लीगी MNA सरदार जाफ़र खान लगारी, साबिक़ MPA डॉक्टर मीना जाफ़र और साबिक़ सेनेटर मोहसन लगारी PTI में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून को एक और सियासी झटका लगा और नून लीग के 3 मरकज़ी रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले में कौमी असम्बली के हल्का NA 194 से नून लीग के मुंतखब रुकन असम्बली सरदार जाफ़र खान लगारी शामिल हुए हैं जबकि उनके हमरा साबिक़ MPA डॉक्टर मीना जाफ़र और साबिक़ सेनेटर मोहसन लगारी ने भी PTI में शमूलियत इख्तियार की है।
अगली अपडेट हमारे पास नकीबुल्लाह कत्ल केस से है। आपको बताते हैं कि इंसाद दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत के दौरान साबिक SSP मलेर राव अनवार और दीगर मुल्ज़िमान को पेश किया गया, जहां मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम DSP कमर अहमद ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुकदमे की समाअत बंद कमरे में की। अदालत ने DSP कमर अहमद की दरख्वास्त ज़मानत पर बहस के लिए नोटिस जारी कर दिए, ताहम सरकारी वकला और नवाज करीम के नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि हैरत है सरकारी वकला नोटिस भी वसूल नहीं कर रहे। अदालत का कहना था कि हाई कोर्ट को लिखा था कि केस भेज रहे हैं तो अमला और सरकारी वकील भी भेजें। समाअत के बाद अदालत ने पेश करदा सीडी की कापियां करवाकर पेश करने का हुक्म देते हुए मुकदमे की समाअत 28 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। और अगली अपडेट हमारे पास रमज़ान के हवाले से आपको बताते हैं कि माह सयाम के आते ही फलों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। माह रमज़ान का मुबारक महीना आते ही मुल्क भर में फलों की कीमतों को पर लग गए। बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए गए शहरी परेशान हो गए। मुसलमानों के लिए बाबरकत महीना रमज़ान के आते ही होना तो यूँ चाहिए था कि इसके तक़द्दुस में शहरियों को सस्ती एशिया फराहम की जाए, लेकिन मामला उलट है। मुल्क भर में जहां दीगर एशिया की कीमतों में इजाफा है, वहीं फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्क भर में केले की फ़ी दर्जन कीमत 80 रुपये से 150 रुपये हो गई। तरबूज की फ़ी किलो कीमत 20 रुपये से 40 रुपये पर पहुंच गई, जबकि मंडी में आम 150 से 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और अब हम ख़बरों में स्पोर्ट्स का तड़का लगाते हैं। आपको बताते हैं कि इंग्लैंड से सीरीज़ पाकिस्तान को हथियार चमकाने का मौका मुयस्सर। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ का मुश्किल इम्तिहान शुरू होने से कबल पाकिस्तान टीम को अपनी तैयारियों का जायज़ा लेने का एक मौका हफ्ते से लेस्टर में शुरू होने वाले 2 रोज़ा वार्म मैच से मिलेगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 24 से 28 मई तक, जबकि दूसरा 1 से 5 जून तक का शेड्यूल है। लेस्टर पहुंचने के बाद एक रोज़ आराम करने वाली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जुम्मे को भरपूर ट्रेनिंग की। आगाज़ में हेड कोच मिकी आर्थर ने लेक्चर में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ मुकामी कंडीशंस और पिचेस में बेहतर कारकर्दगी के लिए हिकमत अमली से भी आगाह किया। हेड कोच मिकी आर्थर एक तरफ खड़े होकर स्ट्रोक्स बेहतर बनाने के लिए मुफीद मशवरे देते रहे। बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने खुद भी थ्रो बॉलिंग करते हुए बैट्समैनों की पेस और बाउंस से नबरत आजमा होने के लिए तैयार किया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर घुटने की तकलीफ में बेहतरी आने पर साथी क्रिकेटर्स के साथ ट्रेनिंग में शरीक थे। आयरलैंड के खिलाफ मैच में मुतासरकुन बॉलिंग न कर पाने वाले राहत अली पर अजहर महमूद ने खसूसी तवज्जो देते हुए स्विंग और कंट्रोल बेहतर करने के तरीके बताए। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद अब्बास ने भी लाइन और लेंथ बेहतर बनाने के लिए काम किया। और अब हम रुख करते हैं शोबिज़ का। आपको बताते हैं कि अदाकारा अरमीना खान का उर्दन जाकर मजलूम शामी मुहाजिरीन की मदद का फैसला। पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना खान ने उर्दन में मौजूद मजलूम शामी पनाह गुज़ीन की मदद करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना खान अदाकारी के अलावा समाजी सरगर्मियों में भी पेश रहती हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ बुलंद करने से कभी पीछे नहीं हटती। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया है कि वो उर्दन में मौजूद मजलूम और बेघर शामी पनाह गुज़ीन के लिए न सिर्फ खुद अतिया जमा करेंगी, बल्कि उर्दन जाकर ये अतियात खुद उन लोगों को देंगी। शोबिस के हवाले से एक इंतहाई इंकिशाफ सनसनीखेज़ हमारे पास ख़बर है। आपको बताते हैं कि एक इंकिशाफ किया गया है साबिक असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली की जानिब से श्रीदेवी की मौत के हवाले से। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली वेद भूषण ने दावा किया है कि मारूफ अदाकारा श्रीदेवी को बाकायदा मनसूबा बंदी करके कत्ल किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक पुलिस अफसर वेद भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि मारूफ अदाकारा की मौत हादसाती नहीं थी, बल्कि उन्हें बाकायदा मनसूबाबंदी करके कत्ल किया गया था। बाथटब में किसी को भी दबोच कर कत्ल कर देना निहायत आसान है। मुमकिन है कि श्रीदेवी के साथ भी ऐसा ही किया गया हो। श्रीदेवी की मौत के बाद भूषण दुबई के इस होटल में तहकीकात के लिए भी गए थे जहां श्रीदेवी की मौत हुई थी, ताहम होटल इंतजामिया ने उन्हें हादसे वाले कमरे तक रसाई नहीं दी थी, जिसके बाद वो भारत वापस आ गए थे। वाज़ेह रहे कि फरवरी में श्रीदेवी ख़ानदान की एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए दुबई में एक शौहर अपने
अपने शोहर के हमरा मुकीम थीं, जहां वो बाथ टब में मुर्दा हालत में पाई गई थीं। श्रीदेवी की मौत को इब्तदाई तौर पर दिल का दौरा करार दिया जा रहा था, ताहम फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद इंकशाफ हुआ है कि श्रीदेवी नशे की हालत में बाथ टब में गिर गईं, जहां उनकी मौत डूबने के बायस हुई। और अगली अपडेट हमारे पास इंतहाई अजीब और दिलचस्प सी है। आपको बताते हैं कि खौफनाक गुड़िया ओकेको, जिसके बाल इंसानों की तरह बढ़ते हैं। इस गुड़िया के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा मकबूल कहानी के मुताबिक 17 साला जापानी लड़के सुजुकी ने 1918 में अपनी छोटी 3 साला बहन केकोको के लिए एक गुड़िया खरीदी। केकोको इस गुड़िया को हर वक्त अपने साथ रखती, इसी के साथ सोती और खेलती रहती। फिर जैसा दूसरी खौफनाक रिवायती कहानियों में होता है वही हुआ, यानी छोटी केकोको बुखार की वजह से वफात पा गई। इसके बाद अजीबो-गरीब चीज़ें होने लगीं। केकोको के घर वालों ने इसकी गुड़िया को एक छोटी सी दरगाह पर रख दिया और इससे दुआएं मांगने लगे। उन्होंने इस गुड़िया का नाम ओकेको रख दिया। एक दिन केकोको के घर वालों ने देखा कि ओकेको के बाल काफ़ी बढ़ गए हैं। उन्होंने समझ लिया कि अब इस गुड़िया में केकोको की रूह आ गई है। 1938 में केकोको का ख़ानदान होकाइडो से चला गया। जाने से पहले उन्होंने राहबों को इसका राज भी बता दिया। तब से ओकेको इसी माबद में है। राहब इसका ख्याल रखते हैं। सयाह यहाँ आते हैं लेकिन उन्हें तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं होती। ओकेको के बाल इसकी कोहनियों तक आने लगे थे, लेकिन राहब अब गुड़िया के बाल काट देते हैं। एक राहब का कहना है कि इस गुड़िया ने ख्वाब में आकर उसे बाल काटने का कहा था। ये भी कहा जाता है कि अगर आप ओकेको के नज़दीक खड़े होकर देखें तो आपको इसके बड़े हुए दांत भी नजर आएंगे। ओकेको की कहानी पर कई नावल लिखे गए हैं, फिल्में भी बनाई गई हैं और रवायती काबुकी ड्रामे हुए। इन ड्रामों और फिल्मों में ओकेको के हवाले से मज़ीद खौफनाक चीज़ें भी शामिल कर दी गई हैं, जैसे ओकेको हंसती भी है और हरकत भी करती है। ये थी हमारी आज के दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, जो कि है www.urdupoint.com। फ़िलहाल महर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।